कहेंगे इस बार के चुनाव में क्या देखने को मिल रहा है? निश्चित तौर पर मोदी है तो मुमकिन है। पूरे देश के अंदर मोदी जी की जय जयकार हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार हो रही है। बाकी के थोड़ा बहुत कमियां हैं, तो धीरे धीरे पूर्ति होती जाएगी। सभी फैसिलिटीज मिल रही हैं और ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है। बस एक ही चीज़ में कमी है, वो है अपना रोजगार। देखिए, अरुण शर्मा जी जो भी हैं, अरुण श्रीवास्तव जी जो हैं, उनको तो बहुत ही कम लोग जानते हैं, ना के बराबर लोग जानते हैं, लोगों ने नाम भी नहीं सुना है। आलोक शर्मा जी ने बताया था महापौर रहते हुए उन्होंने क्या कार्य किए थे, ये आज तक किसी महापौर ने इतने विकास के कार्य नहीं किए जितने उन्होंने किए। बिल्कुल जनता संतोष है। बीजेपी के कामों के लेके, मोदी जी को लेके जनता बिल्कुल खुश है। पुराना भोपाल है और यहाँ काफी आवाजाही लोगों की होती है। क्या सोचते हैं, क्या विकास के कार्य हो गए और क्या होना बाकी है अभी? आने वाले समय में और बेहतर ही होगा, ये नहीं कि मतलब कुछ अलग हो, और अच्छा ही देश बदलते जा रहा। मतलब तो भोपाल का विकास तो बहुत तेजी से चल रहा है, चारों तरफ रोडें भी बन रही हैं और वैसे सुरक्षा भी मिल रही है आदमी को। नमस्कार, कहता है वोटर में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव का बिगुल देश में बज चुका है और हम मध्य प्रदेश की बात करें और मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल की, तो यहाँ भी जोर शोर से पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में लग गई हैं। इस वक्त हम भोपाल के माता मंदिर एरिया में है। कर्फ्यू वाली माता मंदिर का एरिया कहलाता, सोमवारा ये वाला एरिया कहलाता। काफी भीड़ भरा एरिया है ये, यहाँ पर दिन रात इस तरह का ट्रैफिक रहता है और काफी लोग जो है पुराने भोपाल के यहाँ रहते हैं, निवास करते हैं और जो उम्मीदवार हैं आलोक शर्मा भारतीय जनता पार्टी से, वो यहाँ रहते हैं। उसके अलावा अरुण श्रीवास्तव को कांग्रेस ने टिकट दिया है भोपाल से। इस बार तो मुकाबला ये कह लें कि काफी कुछ रोचक होने वाला है, क्योंकि आलोक शर्मा जो है यहाँ के महापौर भी रह चुके हैं, भोपाल की नब्ज को जानते हैं। साथ ही अभी विधानसभा में विधायक का चुनाव भी उन्होंने यहाँ लड़ा था, लेकिन कुछ मतों से वो हार गए, जीत नहीं पाए। लेकिन फिर भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर काफी कुछ कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी है, कहीं ना कहीं एक सोच है। उस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ काफी लोग हैं यहाँ पर, हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपसे मैं बात करना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और तमाम तरह की पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी। भोपाल है, भोपाल के आप रहने वाले हैं और एक जनप्रतिनिधि का उत्तरदायित्व भी आप निभाते हैं इस इलाके में जहां हम खड़े हुए हैं। माता मंदिर, कर्फ्यू वाली माता का मंदिर कहलाता है। क्या कहेंगे इस बार के चुनाव में क्या देखने को मिल रहा है आप? निश्चित तौर पर मोदी है तो मुमकिन है। पूरे देश के अंदर मोदी जी की जय जयकार हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार हो रही है। अब की बार 400 पार का संकल्प के साथ हम इस बार चुनावी मैदान में उतरे और भोपाल लोकसभा से आलोक शर्मा जी लगभग 5 लाख से अधिक मतों से विजयश्री का वर्ण करेंगे, क्योंकि कहीं ना कांग्रेस की बात अच्छा प्रत्याशी, ना कोई प्रत्याशी सामने टिक पाएगा। निश्चित तौर पर हमको हमारे लोगों को बोर्डों का मतदान अवश्य कराना है, मतदान का उपयोग अवश्य कराएं और वोट प्रतिशत हमको बढ़ाना है। 5 लाख से अधिक मतों से हम भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी, आलोक शर्मा यहाँ से विजयश्री का वर्ण करेंगे। बिल्कुल, देखिए इनका कहना है कि 5 लाख से अधिक मतों से आलोक शर्मा जीतेंगे, क्योंकि आलोक शर्मा पुराने ठेठ खाटी भोपाली हैं और निश्चित तौर पर जब वो महापौर रहे हैं तो पूरे भोपाल के बारे में वो जानते हैं और लोग उन्हें जानते हैं व्यक्तिगत तौर पर। आलोक शर्मा 5 लाख से भी अधिक वोटों से जीतेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि आलोक जो शर्मा है नब्ज जानते हैं मध्य प्रदेश की, भोपाल की, खास तौर से यहाँ के वो महापौर रहे हैं। हम बात करते हैं अरुण श्रीवास्तव की, जिन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया है। इस बार कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है। क्या कहेंगे कि कैसे कैंडिडेट है? और आलोक शर्मा यहाँ के जाने पहचाने कैंडिडेट है, बीजेपी ने फिर उनको लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। क्या सोच है आपकी उनको लेकर? देखिए, अरुण शर्मा जी जो भी हैं, अरुण श्रीवास्तव जी जो हैं, उनको तो बहुत ही कम लोग जानते हैं, ना के बराबर लोग जानते हैं, लोगों ने नाम भी नहीं सुना है। और रही बात आलोक शर्मा की, तो महापौर का दायित्व क्या होता है, महापौर के कार्य क्या होते हैं, ये आलोक शर्मा जी ने बताया था। महापौर रहते हुए उन्होंने क्या कार्य किए थे, ये आज तक किसी महापौर ने इतने विकास के कार्य नहीं किए जितने उन्होंने किए। और रही बात लोकसभा सदस्य की या लोकसभा निर्वाचन की, तो आलोक शर्मा जी जब लोकसभा प्रत्याशी बने हैं अभी और लोकसभा सदस्य बन के आएंगे, तो वो भोपाल को किस ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे कि ये कोई सोच भी नहीं सकता। वो भोपाल के लिए क्या काम करेंगे, क्योंकि अभी तक ये भोपाल जो लोकसभा सीट रही है भाजपा की गढ़ रही है, लेकिन अभी तक इतना काम किसी ने नहीं किया। लेकिन आने वाले 5 सालों में निश्चित तौर पे आप देखिएगा कितने विकास के कार्य होंगे। जी बिल्कुल, यानी कि आने वाले समय में आलोक जी का फेवर कर रहे हैं कि वो यहाँ जानते हैं कि कितने विकास के कार्य करने हैं और उन्होंने महापौर रहते हुए काफी विकास के कार्य किए हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर यहाँ से सांसद रही हैं, पिछले 5 सालों का उनका कार्यकाल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। आपको लगता है कि उन 5 सालों के कार्यकाल से जनता संतुष्ट है और आने वाले समय में जब आलोक जी खड़े हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को फिर वोट करेगी? बिल्कुल जनता संतोष है। बीजेपी के कामों के लेके, मोदी जी को लेके जनता बिल्कुल खुश है।
और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल से ऐसा प्रत्याशी खड़ा किया है जिनको भोपाल का बच्चा भोपाल का बुजुर्ग हर तबका उनको पहचानता है। तो इस बार ऐसा है, आलोक शर्मा जी को बिल्कुल 5 लाख मतों से विजय हो रहे हैं, वो पक्का है। जी बिल्कुल, यानी कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। और इस बार हम बात करें आपसे केंद्र सरकार की, तो मोदी सरकार ने कई ऐसे निर्णायक फैसले लिए हैं जो देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। भले ही राम मंदिर हो, धारा 370 हो, CAA हो, तो इन तमाम मुद्दों पर भी हम बात करते हैं। राम मंदिर की अगर हम बात करें, धारा 370 को खत्म करने की बात करें, CAA लागू करने की बात करें, तो आपको लगता है कि देश हित में मोदी सरकार ने जो काम किए हैं इस बार शायद उनके फेवर में जाएगी और ज्यादा से ज्यादा वोटों से ज्यादा सीटों से भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है? जाएगी, क्योंकि राम मंदिर का एक इतना बड़ा मुद्दा था जो 500 साल पहले का मुद्दा था। हमने कभी जीवन काल में सोचा नहीं था कि हम इस जन्म में राम मंदिर की स्थापना करते हुए देखेंगे। मोदी जी ने उनके होते हुए हम लोगों को जो एक उत्साहित किया है, जो हम लोगों को एक जागरूकता बनाया है, वो मोदी जी के कारण हुआ मुमकिन है। बाकी इसके अलावा तो कोई सरकार का कभी कोई भविष्य नहीं था और ना आगे कोई किसी सरकार का भविष्य है। मोदी जी के अलावा कोई नहीं रहेगा, मोदी जी है तो मुमकिन है। जी बिल्कुल, यानी कि मोदी जी ने वो काम किए हैं जो देश के लिए बहुत जरूरी थे और मोदी जी हैं तो मुमकिन है। एक सज्जन और इनसे हम बात करते हैं। भोपाल की अगर हम बात करें, भोपाल के विकास की हम बात करें, भोपाल की समस्याओं की बात करें, बीच बाजार में है, पुराना भोपाल है और यहाँ काफी आवाजाही लोगों की होती है। क्या सोचते हैं, क्या विकास के कार्य हो गए और क्या होना बाकी है अभी यहाँ? अभी बहुत सारे कार्य हो चुके हैं और थोड़े बहुत और कार्य बचे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी विजय होगी और उसके बाद पूरे कार्य आपके संपूर्ण रूप से किए जाएंगे। जी बिल्कुल, यानी कि भोपाल की जनता का ये कहना है कि यहाँ काफी काम हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया अपनी सरकार में वो काफी संतोषजनक है और आने वाले समय में जो काम होंगे वो भी कहीं ना कहीं एक संतोष का काम करेंगे। हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, उनसे हम पूछते हैं कि वो क्या कहेंगे। आप दुकान चलाते हैं और रोजगार की बात होती है, भारतीय जनता पार्टी रोजगार की बात करती है, काफी लोगों को रोजगार दिए। आपको लगता है कि रोजगार वाकई बेहतर हुए हैं और रोजगार आने वाले समय में और बेहतर होगा आपके लिए? जी, आने वाले समय में और बेहतर ही होगा। ये नहीं कि मतलब कुछ अलग हो, और अच्छा ही देश बदलते जा रहा, मतलब इलेक्ट्रिकल हर चीज ही बदलती जा रही है। बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में, अब लोकसभा के चुनाव है, मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है और भी बहुत सारे काम मोदी जी ने किए हैं। उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि इस बार अगर सांसद आलोक शर्मा यहाँ से जीतते हैं या अरुण श्रीवास्तव जीतते हैं, दोनों में से कोई, कांग्रेस से एक बीजेपी से, तो आप लोगों के लिए क्या आकांक्षा है, क्या चाहते हैं कि क्या करना चाहिए? मोदी है तो मुमकिन है, सभी है। मोदी जी है या जब तक मोदी जी हैं सभी मुमकिन है। ये नहीं कि मतलब कांग्रेस है या बीजेपी, मोदी जी से कांग्रेस है, कांग्रेस से मोदी है। बिल्कुल, यानी कि मोदी जी के फेवर की बात ज्यादा हो रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप यहीं भोपाल के रहने वाले हैं, आप काफी अनुभव होगा आपका यहाँ रहते हुए। तमाम विकास कार्यों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कहीं ना कहीं भोपाल के विकास की अगर हम बात करें, राजधानी है भोपाल, तो क्या कहेंगे, कितने संतुष्ट हैं? अभी तो 100% संतुष्ट हैं। बाकी के थोड़ा बहुत कमियां हैं तो धीरे धीरे पूर्ति होती जाएगी, पर जो है ना कुछ दूसरी कमियां हैं उनको दूर हो जाए तो बहुत अच्छी बात रहती है। क्योंकि जैसे बहुत सारे भ्रष्टाचार अभी पूरी तरह खत्म ही नहीं हो रहा है। मोदी जी बहुत कोशिश कर रहे हैं पर प्रदेश सरकारें कोशिश नहीं कर रही। अगर प्रदेश सरकार भी उसी तरह काम करें तो बहुत कुछ भ्रष्टाचार खत्म हो तो अपने बहुत कुछ काम आगे बढ़ेंगे। बाकी के बहुत अच्छा काम चल रहा है, मगर क्या कहते हैं ना, एक छने से भाड़ नहीं फूटता, उसी तरह सबको मिलकर काम करें तो बहुत मजा आएगा। जी बिल्कुल, यानी कि सब मिलकर काम करें तो मजा आएगा और निश्चित ही एक चना भाड़ नहीं फूट सकता, उसके लिए काफी लोगों की आवश्यकता होती है, एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता होती है। आप देख पा रहे होंगे कि भोपाल की जो रवायत है, संस्कृति है, वो बिल्कुल अलग तरह की है। यहाँ तमाम प्रदेश के लोग आकर रहते हैं, कोई नौकरी पेशा है, कोई व्यवसाय करता है, कोई अलग अलग तरह से यहाँ लोग आकर निवास करते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं। महिला हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। इस बार महिलाओं को लेकर काफी चर्चा रही है, किन्नर है, ये थर्ड जेंडर की बात हो रही है। थर्ड जेंडर भी एक बड़ी बात है और इस बार
काफी कुछ भूमिका भी सरकार ने तय की है थर्ड जेंडर को लेकर। आप क्या कहेंगे? मंगलवार है, बुधवार है, भोपाल की रवायत और रीतियों में आप लोग रहते हैं, क्या विकास को लेकर सोचते हैं? जी, मेरा नाम नीलम है और मैं राजधानी भोपाल मंगलवारे से हूँ। और आजकल के रीति रिवाज को लेकर के मैं ये हूँ कि आजकल जो हमें सम्मान मिलता है लोगों से वो बहुत अच्छा मिलता है, पर कुछ लोग हैं ना, कुछ अभी भी पुरानी परंपरा को लेकर के छुआछूत की जो हम लोगों से करते हैं और थोड़ा हम लोग को इग्नोर करते हैं। एलजीबीटी से हम लोगों कभी कभी प्रोटेक्ट भी करते हैं। और जैसे कि मेरी चेला है अभी, और हम सोचना चाहेंगे और हम कहना चाहेंगे लोग हमें सम्मान दें, हम उन्हें सम्मान दें, आप हमारे पूजनीय हो। जी बिल्कुल, यानी कि थर्ड जेंडर का भी ये कहना है कि सम्मान अब उन्हें मिलने लगा है, और निश्चित ही जब सम्मान मिला है तो कहीं ना कहीं ये सरकार को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, उस बीजेपी गवर्नमेंट को जो मध्य प्रदेश में है, देश में है। और बात की जाए भोपाल की, तो भोपाल एक ऐसे रीति रिवाजों का शहर है, ऐसी रवायत का शहर है जहां लोग खुद अपने आप में एक अलग जिंदगी जीते हैं और एक अलग तरह का अनुभव करते हैं। आप बात करेंगे हमसे, भोपाल में रहते हैं, आप क्या करते हैं? मेरा मैकेनिक का काम है। आप मैकेनिक का काम करते हैं। अभी चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है। भोपाल से आलोक शर्मा बीजेपी से कैंडिडेट हैं और अरुण श्रीवास्तव को कांग्रेस ने टिकट दिया है, और पिछले 5 सालों से साध्वी प्रज्ञा यहाँ की सांसद थी। क्या सोचते हैं भोपाल के विकास के बारे में, और क्या होना चाहिए और कितना हो गया? सर वैसे भोपाल का विकास तो बहुत तेजी से चल रहा है, चारों तरफ रोडें भी बन रही हैं और वैसे सुरक्षा भी मिल रही है, आदमी को सभी फैसिलिटीज मिल रही हैं, और ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं कि ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। बस एक ही चीज में कमी है, वो है अपना रोजगार। लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। खेल हम तो काम धंधे से लगे तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो लोगों को है, परेशानी है, उनके लिए कुछ होना चाहिए, बस यही कहना चाहते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि यहाँ रोजगार का भी एक वो होता है युवाओं के लिए कि उनको रोजगार मिले, और रोजगार को लेकर वो काफी कुछ सोचते हैं। और निश्चित ही जो छोटे मोटे रोजगार करते हैं या थोड़ी छोटी चीजों से अपनी जीविका चलाते हैं, उन लोगों से भी हम एक भाई साहब हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप चना जोर बेचते हैं, आप भोपाल के निवासी हैं और यहाँ रहकर अपनी जीविका चलाते हैं। चुनाव है, वोट देंगे आप, क्या सोचते हैं? इस बार आलोक जी खड़े हुए हैं बीजेपी से और अरुण श्रीवास्तव कांग्रेस से, क्या सोचते हैं कितना विकास हुआ है, कितना होना बाकी, और किन समस्याओं का समाधान आपकी होना चाहिए? नहीं, बीजेपी अच्छा काम कर रही है, इसलिए बीजेपी को ही वोट देंगे। जी बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन फिर भी रोजगार को लेकर क्या सोचते हैं और बेहतर किस तरह का रोजगार हो? आएगा आगे आने वाले समय में होगा, रोजगार क्यों नहीं आएगा? जो हिसाब से अभी चल रही है वो हिसाब से आगे चल के आएगा सब, रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? जी बिल्कुल, यानी कि रोजगार जितना है अभी उनके पास उससे तो संतुष्ट है, लेकिन आने वाले समय में और बेहतर रोजगार होगा, उसको लेकर भी वो चाहते हैं कि काम करे सरकार। आप यहाँ से हैं, युवा हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या करते हैं आप? गन्ने की शॉप है सामने अपनी। जी, गन्ने की दुकान चलाते हैं, और इस बार चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, केंद्र में भी मोदी जी को लेकर काफी चर्चा है इस बार कि देश में काफी काम किया है। इस बार फिर चुनाव है, आलोक शर्मा जी खड़े हुए हैं भोपाल से बीजेपी से और अरुण श्रीवास्तव कांग्रेस से। क्या अपेक्षाएं रखते हैं आप युवा होने? आलोक शर्मा जी ने जब महापौर रहते थे तो महापौर के समय में आलोक शर्मा जी ने भोपाल को दूसरे नंबर पे लाया था, तो आलोक भैया तो बहुत अच्छा काम करते हैं। आलोक भैया की तो बात निराली है। वो भाजपा डबल इंजन की सरकार है मध्य प्रदेश में, ये डबल इंजन की सरकार विकास करती है, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी की इस बार सीट है 400 पार होगी और होगी। कांग्रेस तो साहब, कांग्रेस की तो बात ही मत करो आप, कांग्रेस तो किसी काम की नहीं है साहब। कांग्रेस किसी काम की नहीं है, और निश्चित मोदी जी का माहौल है, और देश में कहीं ना कहीं राम मंदिर भी अब बन गया है, तो एक सनातन की बात हो रही है। लेकिन आलोक जी अभी विधानसभा चुनाव में भी खड़े हुए थे विधायकी के लिए, लेकिन जीत नहीं पाए। क्या कारण रहा? अभी तो आप कह रहे हैं कि आलोक जी को हम जिताएंगे, तो कितने मतों से जिताएंगे? पिछली बार विधानसभा में तो हरा दिया आप। विधानसभा में आप कुछ क्षेत्र से आ रहे हैं, वो क्षेत्र में अब उन्हें लगा नहीं कि काम हो रहा था, लेकिन काम आलोक भाई करते हैं। इस बार आलोक भाई जाएंगे 4 लाख पार। जी बिल्कुल, यानी कि आलोक जी का भोपाल में एक माहौल है, और आलोक जी को लेकर और भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के कामों को लेकर लोग संतुष्ट हैं। आप पार्षद भी हैं इस क्षेत्र के, और तमाम अगर बात करें पुराने शहर के विकास की, अधोसंरचना की और तमाम जरूरतों की, तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भी है, और खासतौर से नगर निगम की बात करें तो मोस्टली भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम है, देश में मोदी जी हैं। कितनी काम भोपाल में हो चुके हैं और कितने होना बाकी हैं आपके वार्ड से लेकर भोपाल के तमाम हिस्सों में? राजधानी निश्चित तौर पर ये मानिए कि भोपाल लोकसभा से प्रत्याशी आलोक शर्मा जी, लेकिन भोपाल उत्तर से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट विधायक आज तक नहीं रहा, उसके डेवलपमेंट रुक गया है।
आलोक शर्मा जी जब सांसद बन के जाएंगे तो सबसे पहले उत्तर विधानसभा की चिंता करेंगे, मध्य विधानसभा की चिंता करेंगे, फ्लाईओवर बनाएंगे, लोगों को अच्छा वातावरण मिले, अच्छा रोजगार मिले, लोगों को सहूलियत मिले, अतिक्रमण मुक्त भोपाल हो, इस तरह की व्यवस्था अगर कोई कर सकता है तो आलोक शर्मा जी कर सकते हैं। उनके पास विजन है, काम करने की सोच है। वो शहर में कैसा डेवलपमेंट करें, कैसा विकास करें, उस बात की चिंता करें। कहाँ से फ्लाईओवर बनेगा, कहाँ से मेट्रो ट्रेन चलेगी, वो भोपाल लोकसभा की आठों विधानसभा के अंदर अच्छा काम करके डेवलपमेंट करके शहर के अंदर एक नई इबारत लिखेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आलोक शर्मा जी काम पे विश्वास रखते हैं, ऐसा हमारा मानना है। बिल्कुल काम पर विश्वास रखते हैं, लेकिन मूलभूत समस्याओं की बात करें तो बहुत सारी समस्याएं भी ऐसी जिससे दो चार हो रहे हैं लोग। कभी कहीं कहें कि सड़क की कहीं समस्या सामने आती है, तो कहीं कुछ और बेसिक चीजें जरूरत है, रोजगार की बात होती है कि आम आदमी को रोजगार सबसे बड़ी दिक्कत होती है। पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाता है, या व्यवसाय करते हैं तो सही उनको मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए सरकार और जो आलोक जी हैं आने वाले समय में क्या सोच रखते हैं, क्या करना चाहिए उनको, आप क्या बताएंगे? निश्चित तौर पर समय समय पर मोदी सरकार हो या मध्य प्रदेश सरकार हो, युवाओं के लिए अपने अनेकों योजनाएं लाकर उनको क्रियान्वित करने का काम करती है। आने वाले समय में आलोक शर्मा जब यहाँ से दिल्ली के अंदर भोपाल का प्रतिनिधित्व करेंगे तो निश्चित तौर पर युवाओं के लिए रोजगार के हेतु अपना काम को करेंगे। और सड़क, बिजली, पानी तो ये दिनचर्या में निरंतर प्रक्रिया में बना रहता है, इसमें तो काम होते रहते हैं, वो बनते रहते हैं और हमेशा होते रहेंगे, चलते रहे, कभी काम खत्म होने वाले नहीं है। लेकिन डेवलपमेंट की जहाँ तक बात करें तो निश्चित तौर पर आलोक शर्मा जी शहर का विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, लोगों की चिंता करने का काम करेंगे। बिल्कुल, यानी कि आलोक शर्मा जी के फेवर में इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट के लिए वो अग्रसर रहेंगे, और निश्चित ही जब डेवलपमेंट होगा भोपाल का, राजधानी का, तो वो पूरा एक कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के लिए मार्केबल होगा। हम कुछ लोगों से और बात करते हैं। गन्ने की दुकान है यहाँ, लोग शाम को अपना, गर्मी काफी पड़ रही है भोपाल और मध्य प्रदेश में बढ़ गई है। भोपाल में लोकसभा चुनाव है, आलोक शर्मा फिर प्रत्याशी बने हैं, विधानसभा में भी थे। आलोक शर्मा काफी चिर परिचित नाम है। अरुण श्रीवास्तव को कांग्रेस ने टिकट दिया। भोपाल की समस्याओं की बात करें और भोपाल में हुए कामों की बात करें तो कितने संतुष्ट? आलोक शर्मा से संतुष्ट, तो बहुत बढ़िया आदमी है। हमारे वार्ड में काफी टाइम से आलोक शर्मा बहुत बढ़िया, मतलब कि देखा जाए कि कभी कोई भेदभाव नहीं उनके सामने, सबको सम्मान है, मतलब एक जैसा समझते हूँ। जी बिल्कुल, सबको सम्मान तो देते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। और जो ये इलाका आता है कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी रहते हैं और हिंदू कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं। आपको लगता है कि तमाम लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए उन्होंने कुछ काम किया जब वो मेयर रहे तब? बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत बढ़िया काम किया, सबको लेके चलते हैं। कोई ऐसी मामला नहीं है कि फिरका फिरस्ती की कोई बात हो। बहुत बढ़िया आदमी है वो आलोक शर्मा, काफी टाइम से हमारे बीच रहे, बहुत बढ़िया आदमी। जी बिल्कुल, यानी कि यहाँ भी आलोक शर्मा जी के फेवर का माहौल है। और निश्चित ही जिस इलाके में हम खड़े हैं, माता मंदिर, कर्फ्यू वाली माता मंदिर के नाम से ये जाना जाता है, यहाँ पुराने लोग काफी मिल जाएंगे, पुराने भोपाल के लोग काफी मिल जाएंगे। दादा बैठे हैं, हम इनसे बात करते हैं। दादा, आप काफी समय से यहाँ रह रहे हैं भोपाल में। भोपाल में क्या चीजें जरूरी है? अब लोकसभा का चुनाव है, वोट देते हैं आप, क्या जरूरत है भोपाल की जो जिसको लेकर आप वोट देंगे और जो लोग काम करेंगे उनको वोट देंगे? आलोक शर्मा खड़े हुए हैं बीजेपी से और कांग्रेस से अरुण श्रीवास्तव। मैं सर सागर से हूँ, मेरे सांसद जो है राज बहादुर सिंह है, मैं सागर से हूँ। लेकिन रहते भोपाल में आप, तो यहाँ क्या करते हैं? भोपाल में नहीं रहते हैं? अच्छा, तो चलिए, बाहर से भी लोग आते हैं और निश्चित ही जब आते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरह का, आप भोपाल से हैं, सब बाहर से भी लोग आते हैं और कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल है तो यहाँ चाहते हैं कि वो सारी तमाम सुविधाएं उनको मिले जो जरूरी है। और स्वाभाविक सी बात है कि जब राजधानी समृद्ध होगी और तमाम तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और खासतौर से भोपाल लोकसभा सीट की बात करें तो भोपाल लोकसभा सीट अपने आप में चर्चा का विषय होती है और हमेशा होती है। 5 साल भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद थी साध्वी प्रज्ञा, उन्होंने यहाँ पर सांसदी की है और काफी काम उन्होंने करने की कोशिश की है। लेकिन मिले जुली बात का अगर हम यहाँ जिक्र करें तो कुछ चीजों की अभी भी दरकार है जो होना बाकी है भोपाल के लिए, और काफी कुछ चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ हुई है, विकास हुआ है और विकास के नए पैरामीटर तय किए गए हैं। और निश्चित ही जब आने वाले समय में जनता वोट करने जाएगी तो उन तमाम चीजों को ध्यान रखेगी। कहता है वोटर में बस इतना ही। अगली बार फिर हम हाजिर होंगे। कैमरामैन सतीश गुप्ता के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, TV 24 भोपाल।